फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। और आज है होई अष्टमी का व्रत। आज है 5 नवंबर और होई अष्टमी का व्रत है। तो मैंने व्रत की सारी तैयारी कर ली है, नहा लिया। नहाकर मैंने इस तरह से ये वाला सूट पहना है, आप देख सकते हैं। ये सूट पहना है और मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, अब बना रही हूँ वीडियो। और मैं कर रही हूँ शाम की कथा की तैयारी और पूजा कर ली है। और ये व्रत बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन सुबह से चाय वगैरह कुछ नहीं पी है, तो चाय और पानी का ही थोड़ा सा मन में होता है कि चाय मिल जाए पीने के लिए। तो अभी मैं व्रत खोलने जा रही हूँ। व्रत खोलने नहीं जा रही, व्रत जो पूजा होती है, कथा होती है ना होली अष्टमी की, वो करूँगी। और उसके बाद मैं चाय और पानी पी लूँगी। फिर मैं बनाना शुरू करूँगी प्रसाद, जो शाम को प्रसाद चढ़ता है। और जब तारे निकल जाते हैं तब हम पूजा करते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी का बहुत अच्छा त्यौहार रहे। और सबके घर में बच्चे सब जो हैं स्वस्थ रहें। तो अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की है, किस तरह से मैं पूजा करती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर मैं पूजा करूँगी, फिर पूजा करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने पूजा कर ली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर रखी है। होई माता का मैंने एक इस तरह से कैलेंडर लगाया है और साथ में बिठाए हैं मैंने गणपति भगवान जी। और यहाँ पर देखिए करवा रखा है पानी का भरा हुआ, और फल है, बाकी पूजा की सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर पूजा में जो है मूली भी रखते हैं, नारियल रखा है, बताशे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें नहीं हैं। बहुत सिंपल पूजा होती है और बहुत आसान है ये इस पूजा को करना और व्रत को करना। बच्चों के लिए जो माँ है ये व्रत करती है, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए और उनकी जो है उन्नति के लिए माँ जो है बच्चों के लिए व्रत रखती है। तो ये व्रत जो है बच्चों के लिए ही होता है। अहोई माता सभी के बच्चों की रक्षा करें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। तिलक कर दूंगी सबको, मतलब जितने चित्र में चीज़ें हैं उन सबको, चाँद, सूरज, माता रानी को, गणपति भगवान को, सभी को तिलक कर दूंगी। उसके बाद पूजा करूंगी, कथा करूंगी। और इस तरह से होती है ये अहोई अष्टमी की पूजा। तो ये व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। कई लोग इसमें 11 या 12 बजे के आसपास पूजा कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं कई बार लोग। मतलब ये व्रत में ऐसा नहीं है कि आपको करवा चौथ की तरह पूरा दिन ही भूखा रहना हो और रात में ही चांद देख के खाना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो है आप दोपहर में कथा पढ़कर और चाय पानी पी सकते हैं। तो अब मैं कथा कर लूँगी और ये बहुत ही आसान सी और बहुत ही प्यारी सी जो पूजा है व्रत की, वो मेरी पूरी हो जाएगी। तो अभी कथा करती हूँ मैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में तो अभी आप देखिए यहाँ पर पूजा मेरी संपन्न हो गई, दोपहर की कथा मैंने कर ली है। और अभी हम जो है अर्घ दे देंगे। जो सूरज भगवान है उनको अर्घ दे देंगे। उसके बाद तो हम यहाँ पर चाय पानी देखिए पी पूजा हो सकते हैं। चुकी है मेरी, आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पूजा हो चुकी है और मैंने जल भी चढ़ा दिया है। और अब मैं पीऊँगी चाय, चाय बनाऊँगी। अब चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है। पहले पानी पीऊँगी, फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद प्रसाद बनाऊँगी। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और वहाँ पर मैंने आके फिर बच्चों के लिए सबसे पहले कुछ खाने के लिए बनाया था। हस्बैंड और बच्चे सभी आज घर में थे, संडे है आज। तो मैंने सबके लिए पहले कुछ खाने के लिए बनाया, फिर मैंने उसके बाद चाय बनाई। क्योंकि जब मैं कथा वगैरह कर रही थी तो सबको दोपहर में फिर भूख लगाई थी। तो मैंने सबसे पहले उनको कुछ खाने पीने के लिए दिया। उसके बाद मैंने थोड़े से मखाने भी भूने अपने लिए। और अभी मैंने चढ़ा रखी है चाय। तो चाय पीऊँगी मैं अभी। तो अभी आप देख रहे हैं, जब मैंने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए कुछ बनाया था तो मैंने जो चीज़ें यूज़ करी थी खाने में वो सारी मैं वापस अपनी जगह पे रख रही हूँ। जिन चीज़ों को जहाँ रखना है वहाँ रख रही हूँ। तो चाय पियेंगे। उसके बाद में जो है शाम के प्रसाद वगैरह की तैयारी करूँगी। जो प्रसाद चढ़ता है शाम को भी एक बार पूजा होगी, तारा देख के जो है पूजा होगी और जल चढ़ेगा। और फिर उसके बाद जो है हम कुछ खा सकते हैं शाम को। तो आसान सा व्रत है। और तारों को देखकर व्रत को खोला जाता है। तो यहाँ पर मैं चाय पीकर देख रही हूँ कि चीनी ठीक है या नहीं। तो चीनी थोड़ी कम थी, तो फटाफट चाय पी लेते हैं। आप भी आ जाइए।
तो चाय पीने के बाद अब देखिए डायरेक्ट शाम का समय है ये, और मैं जो हूँ प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चीनी, गर्म पानी में चीनी को घोल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम इनके जो है गुलगुले। तो गुलगुले बनते हैं इस व्रत में, हलवा बनता है और पूरियाँ बनती हैं प्रसाद के रूप में। तो चीनी को अगर गर्म पानी में थोड़ा सा हम मिक्स करके घोल लेते हैं ना, जितना हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट जितनी है, तो उसके हिसाब से ये जल्दी से हमारे गुलगुले बनने में आसानी रहती है। तो गुनगुना पानी कर लिया, पानी मतलब गुनगुना नहीं करना होता है, थोड़ा गर्म ही करना होता है ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चीनी मेल्ट हो गई है और इसको यहाँ पर भी मैंने देखिए रख दिया है गर्म पानी में चीनी जो थोड़ी बहुत रहती है मेल्ट हो जाएगी पूरी तरह से। तब मैं इसमें आटा डाल दूँगी। और आटा वगैरह, चीनी, आटा, जो भी प्रसाद का सामान होता है वो हमेशा मैं साफ़ सुथरा और नया यूज़ करती हूँ। जो घर में हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो चीज़ें मैं प्रसाद बनाने में यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैं दिखा रही हूँ आपको अपना सूट। तो यहाँ पे गैस पर रख दिया कढ़ाई मैंने, और जो गर्म पानी करा था चीनी वाला उसे साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। अब इस कढ़ाई में मैं बनाऊँगी हलवा, सूजी का सूजी का हलवा और गुलगुले और पूरियों का जो है वो भोग लगता है माता रानी को, और उसी से जो है हम व्रत भी खोलते हैं और बायना में भी हम यही चीज़ें देते हैं। तो यहाँ मैं जो है कढ़ाई जो मैंने रखी थी वो मुझे लगा छोटी पड़ रही है, क्योंकि हलवा जो है जब हम सूजी को भून लेते हैं और पानी वगैरह उसमें ऐड कर देते हैं तो हलवा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और आज के दिन हलवा थोड़ा ज़्यादा बनता है क्योंकि बायना के लिए भी जाता है और घर में सभी लोग खाते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने रख दी है गैस पर दूसरी कढ़ाई, और इसमें मैं बनाऊंगी हलवा सूजी का। तो इसको भी अच्छे से जो है गर्म होने दूंगी पहले, क्योंकि मैं सारे बर्तन हमेशा, जब भी जितनी भी बार मैं बर्तन यूज़ करती हूँ, मेरी आदत है कि मैं उन्हें साफ़ ज़रूर करती हूँ दोबारा से पानी से। तो इसे पोंछ लेंगे। और यहाँ पर घी लिया है साफ़ बिल्कुल, जो घर में घी होता है उसका यूज़ नहीं किया है, तो घी ले लिया है। इसमें अच्छे से घी को डालने के बाद, और ये सूजी आप देख रहे हैं बिल्कुल न्यू पैकेट है, आपके सामने ही मैं खोल रही हूँ। तो पूजा पाठ के कामों में हमेशा ही शुद्ध और साफ़ चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। घर में रखी हुई किचन की चीज़ों का यूज़ मैं तो एटलीस्ट नहीं करती हूँ। बाकी अगर साफ़ है, आप उनको डेली साफ़ हाथों से यूज़ करते हैं तो शायद आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं डेली की चीज़ों को यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नया ही सामान यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर देखिए आटा भी बिल्कुल साफ़ है, और इसको मैंने थोड़ा सा आटा देखिए मैंने डाल दिया है। वो पानी जो चीनी घोल के रखा था ना, गर्म वाला पानी, वो अब ठंडा हो गया और इसमें मैंने आटा डाल दिया है। अच्छे से इसको फेंट देंगे ताकि हमारे गुलगुले जो बने वो सॉफ्ट बने। तो साथ साथ में सूजी भी भूनती जा रही हूँ, और यहाँ पर जो है गुलगुले का आटा अच्छे से घोल के रख दिया। और अब मैं यहाँ पूरियों के लिए भी आटा लगा रही हूँ, और यहाँ बना रही हूँ मैं पूरियाँ। फटाफट वाला काम कर रही हूँ मैं, आपको फटाफट दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे करें। तो पूरियाँ बनाने की सबसे पहले मैं बनाती हूँ पूरियाँ। सूजी जो है उसको भूनकर मैंने साइड में रख दिया है। हलवा सबसे बाद में बनाऊँगी, क्योंकि हलवा बड़ी जल्दी से जो है वो ठंडा भी हो जाता है और जम भी जाता है। तो यहाँ पर पूरियाँ बना के सारी रख लूँगी। सबसे पहले पूरियाँ ही बनाती हूँ मैं, और उसके बाद मैं बनाऊँगी गुलगुले। तो सारी पूरियाँ बन रही हैं, अब आराम से फटाफट सारा काम हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए पूरियाँ सारी बन चुकी हैं, तो अब मैं बनाऊँगी गुलगुले, और बहुत ही सॉफ्ट गुलगुले बनेंगे प्रसाद के लिए। और जितना घर में खाना होगा उसके हिसाब से ही बनाऊँगी प्रसाद, और घर में खाने के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए बन गए हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से गुलगुले। और अब कढ़ाई जो है साइड में रख दूँगी, और अब मैं हलवा जो है उसको थोड़ा सा और भूनूँगी सूजी को। और मैंने इस तरफ देखिए यहाँ पानी भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और चीनी डाल दूँगी। अब सूजी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है, और पानी जो है वो मैंने साइड में कर लिया था। तो ये पानी भी जो है मैं हलवे में डाल दूँगी, सूजी में डाल दूँगी। तो पानी को थोड़ा ज़्यादा हम डालते ताकि हलवा जो वो ढीला ढीला रहे, और अगर ठंडा भी हो ना तो भी बहुत ज़्यादा जो है वो जमे ना। तो हाँ, जितनी सूजी उससे थोड़ा सा दोगुना हमें पानी लेना पड़ता है, दोगुना भी नहीं, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है, ताकि जो हलवा है वो ढीला रहे, टाइट ना बने। और इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया है, चीनी सारी ऐड कर दी है। तो
ये हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है, यानी कि हमारा प्रसाद जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और शाम का टाइम है, इस टाइम 5:30 हो रहे हैं। तो मैं जो है 5:30 नहीं, 6:30 का टाइम है। हाँ, 6:30 हो रहे हैं और मेरा प्रसाद पूरा बन के तैयार हो गया है। तो मेरा सारा प्रसाद बन चुका है। अब मैं लगाऊंगी थाली और पूजा करूंगी। मंदिर में थाली देके आनी है मुझको। मंदिर में हम थाली देते हैं। आज के दिन जो बायना वगैरह होता है वो मंदिर में देकर आते हैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ तो है नहीं, तो मैं मंदिर में ही देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारा प्रसाद बन चुका है। ये देखिए, ये सारा प्रसाद मेरा बन चुका है। पूरियाँ भी बन गई हैं और ये बन गए हैं पोहे जो बनाते हैं हम, तो हलवा भी बन चुका है। तो अब लगाऊंगी मैं बायना की थाली, जो हम मंदिर में देकर आएंगे। बायना की थाली लगाऊंगी, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं वो थाली लगा रही हूँ जो मैं मंदिर में देकर आऊँगी। तो 2-2 पूरी, थोड़ा सा हलवा और 2-2 गुलगुले रख के मैं इस तरह से जो 7 पूरियाँ रखती हूँ मैं प्रसाद में। 7 पूरियाँ और गुलगुले और हलवा, ये सारा पूरी थाली लगाकर मैं रख देती हूँ। ये थाली जाएगी मंदिर में पंडित जी के पास। और साथ में रख दिया है मैंने, दूसरी एक थाली लगा दी है मैंने माता रानी के लिए, अहोई माता के लिए, और एक गाय माता के लिए रख दी है। और अब ये छोटी सी जो थाली आप देख रहे हैं, ये है मेरे लड्डू गोपाल जी की। तो सभी का यहाँ प्रसाद निकाल कर मैंने रख दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने जहाँ पूजा कर रही हूँ वहाँ रख दी है। साथ में एक थाली में मैं रखती हूँ सूखा सामान, जिसमें दाल, चावल, चीनी, आटा, फल और कुछ पैसे होते हैं, जो मंदिर में पंडित जी को मैं देती हूँ। हलवा पूरी और ये सारा सामान जो है, ये मंदिर में मैं पंडित जी को दे के आती हूँ आज के दिन। तो यहाँ पर देखिए, पूजा के लिए सब चीज़ें मैंने रख दी है और करूँगी मैं पूजा। भोग लगा दूँगी माता रानी को। तैयारी सारी कर ली है पूजा की। तो यहाँ पर ये सारा सामान आप देख सकते हैं। इस तरह से मैं करती हूँ पूजा। आप किस तरह से करते हैं मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ शाम की, यानी कि तारा जब निकल जाते हैं तारे, तब हम पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और फिर जो होता है ये व्रत जो है संपन्न होता है पूरी तरह से। तो मैं भोग लगा दिया पूजा करने के बाद, और अब मैं करूँगी तारों की पूजा। तो तारे निकल चुके हैं बाहर, और यहाँ पर देखिए ये कलश रखा है पानी का, मिट्टी का, और इस पे एक दिया रखकर हम जो है तारों की आरती करते हैं। और 2 कलश रखते हैं हम। एक कलश से जो है हम तारों को जल अर्पित करते हैं, और दूसरे कलश में जो पानी है इसको हम रखते हैं बच्चों के स्नान के लिए। जो दीपावली के दिन बच्चों को स्नान का जो पानी होता है, उसमें हम ये जो मिट्टी का बर्तन है, इसका पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बच्चों को नहला देते हैं। तो अच्छा रहता है। ये माता रानी की पूजा हम बच्चों के लिए ही करते हैं, अहोई माता का व्रत। और तारों की पूजा करके इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तारों की मैंने पूजा कर ली है, आरती कर ली है, जल चढ़ा दूंगी, और इस तरह से हो जाएगा मेरा ये पूरा जो है अहोई अष्टमी का व्रत। उसके बाद जो थाली वगैरह है वो मैं मंदिर में दे आऊँगी, और उसके बाद जो है मैं आके घर में सारा प्रसाद सबको दूंगी। तो मंदिर से आने के बाद मैं अब कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी, जिसमें मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी और आलू की चटपटी जो है भंडारे स्टाइल में सब्जी बनाई। आज के दिन बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनता है। कोई भी व्रत हो, लहसुन प्याज के बिना ही सारा खाना बनता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। मैंने आलू गोभी की सब्जी बना ली है, और मैं बनाऊँगी साथ में पुलाव और पूरियाँ। तो यही होगा आज का हमारा डिनर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है दूसरी साइड में मैंने रख दिया है प्रेशर कुकर, और उसमें ऑयल गरम कर लिया है। उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, चावल भिगो के रखे हैं, और साथ में मैं उसमें जो मटर होते हैं ना, फ्रोज़न मटर, वो भी रखे हैं मैं। तो ये सारा जो है खाना, रात का डिनर जो है वो तैयार होने वाला है। तो सब्ज़ी मैंने पहले भी शेयर की हुई आलू की, कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो आज मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। मैं फटाफट से जल्दी जल्दी से फटाफट खाना बना रही हूँ।
तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू की सब्ज़ी भी बना ली है और पुलाव भी आपको मैंने बताया कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। पुलाव भी मैंने बना लिया है और अभी प्रेशर कुकर का स्टीम मैंने नहीं निकाला है, तो खाना पूरा बनकर रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले घर में मैं सबको खाना खिला दूँगी, उसके बाद मैं आराम से सबसे बाद में खाऊँगी ताकि मैं आराम से खा सकूँ। तो ये थाली लगानी शुरू कर दी है मैंने सबकी, और अभी मैं बेटी को दूँगी और अपने हस्बैंड को दूँगी, और बेटे उसके बाद जो बेटा है उसको दूँगी, क्योंकि बेटा जो है पूरियाँ नहीं खाता, तो उसके लिए मुझे रोटी बनानी होगी। तो उसके सबसे पहले पूरी मैं बना के बेटी को और हस्बैंड को दे दूँगी, उसके बाद मैं बेटे के लिए भी जो है फुलके बना दूँगी। तो कढ़ाई में तो अभी मैं घी गरम करके दोबारा से, घी नहीं ऑयल है, रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ मैं। तो उसी जो ऑयल में मैंने प्रसाद के लिए पूरियाँ बनाई थी उसी में मैं बना लूँगी डिनर के लिए पूरियाँ। और यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो पूरियाँ बनाने के बाद और सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मटर के चावल बनाए हैं मैंने, और ये बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी और भंडारे वाली आलू की ये सब्ज़ी बहुत चटपटी सी बनाई है। तो आप भी आ जाइए खाने के लिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।